गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी, राधा जी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो जन्म देते ही उन्होंने जल में प्रवाह क्यों कर दिया? किसको? राधा जी ने अपने पुत्र को जन्म दिया। कौन से पुत्र? विराट पुरुष को। भगवान श्री कृष्ण राधा जी की शादी हुई हैं? राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। हाँ। इसके बाद उनको एक पुत्र हुआ विराट पुरुष। जन्म लेते ही उन्होंने राधा जी ने जल में प्रवाह क्यों कर दिया उस पुत्र को? ना ना, ऐसा तो हमने नहीं सुना, ना ऐसा हमने पढ़ा है। आपने कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा? कथा लिखी हुई है देवी भागवत में, नवे स्कंद में कथा है ये। हमने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी होगी, हमने नहीं पढ़ी। ठीक है। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। जी जी। प्रणाम गुरुजी। मेरा क्वेश्चन एकादशी को लेकर है। जैसा कि एकादशी सभी को करना चाहिए, उस दिन अन्न खाना पाप है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे हैं वो उपवास नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ खा लेते, अन्न नहीं खाएंगे लेकिन खाते रहते कुछ ना कुछ। खाएं, बच्चों का दोष नहीं है, लेकिन उपवास करते हैं वो। फल खाएं, फल खाएं, बिल्कुल। जो मेरा सवाल ये है, अगर उस दिन हमारे घर पे मेहमान आ जाते हैं, अभी उनको तो हमें अन्न खिलाना, तो वो दोष तो हमें लगेगा नहीं। उनको भी फलाहार कराओ ना। अभी जैसे कोई बाहर से आ गया है, मैं तो जैसे फलाहार ही करा देती हूँ, मैं तो हाथ जोड़ देती हूँ। एकादशी के दिन गौरी गोपाल में भी बटना बंद नहीं होता प्रसाद जी, पर उस दिन अन्न ना हो करके यहाँ पर वो फलाहार बांटा जाता है, जो कि व्रत में खा सकते हैं। हाँ, वो पूरे सबको मिलता है। लेकिन सबकी जो सोच होती है, सबकी सोच के चक्कर में ना पड़ो। अभी आप बोलो आज एकादशी, हमारे घर आज फल मिलेगा, आप फल खाओ। हम तो फलाहार सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लो। मैं तो जैसे नहीं, लेकिन काफी जनों का ये रहता है कि हम अनाज नहीं खिलाएंगे, तो ये भी एक हमको दोष नहीं लगता है ना कि हमने उनको खाना नहीं खिलाया? ये पाप हमें लगता नहीं ना? भाई हम कह तो रहे हैं कि उनको फल खिलाओ, सिंघाड़े के आटे का पदार्थ बना के खिलाओ। जी, ये तो कह रहे हैं इतनी देर से हम। जी जी, खिलाओ, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी, कल हम लोग ऊपर जो वृद्धाश्रम में वहाँ गए थे, तो उन माताओं ने हमसे बोला था कि हम आप लोग प्रयागराज जाके आए। हमने कहा हम जाके आए, तो उन्होंने बोला था आप जल लाए हो क्या? तो गुरुदेव वो जल हम आपको देना चाहते हैं, वो आपके हाथों से आप उन सब माताओं को दीजिए कि आप उनके पुत्र हैं। ठीक। बोलो। गुरुदेव राधे राधे। जी मैया। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है। हाँ। कि मैं वो माता को देख के मुझे बहुत रोने को आता है। क्या करूं मैं? मेरी मतलब जो सासू जी अचानक में चले गए, उनकी मेरी सेवा नहीं हुई, और पिताजी की मैंने सेवा किया, वो चले गए, मगर अभी मुझे उनका दुख हो रहा है। सपने में भी आते। कौन तो आता है सपने में? मेरी वो जो सासू जी अचानक में चले गए। कोई बात नहीं, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करिएगा उनके लिए। बस पिताजी की सेवा किया मैंने बहुत, बस ठीक है। बाकी उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करिए। मगर ये माता जी को देख के मुझे बहुत रोने को आता है गुरुदेव। क्या ऐसा लगता है अभी ये वृद्धाश्रम, ऐसा लगता है मैं यहाँ ही रहूं और उनकी सेवा में कर। ठीक है, आते रहिएगा, सेवा करते रहिएगा। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, गुरु मंत्र हम ले लिए, जाप नहीं कर पाते हम। जितना कर सको उतना कर लो। क्यों नहीं कर पाते? कर नहीं पाते हैं। काम सुबह 5 बजे जग जाते हैं, जगने के बाद नहाने धोने लगते हैं और सब खाना बनाते हैं, बोरी का काम करते हैं। ठीक है, काम करते हुए नाम भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण। वैसे तो श्रीमन नारायण जपते हैं सब। बस यही पूजा है, यही पाठ है। भगवान के बन कर के काम करना, यही संबंध जुड़ना ही तो भक्ति है। गुरुजी, एक सवाल और है कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र कभी भी जाप कर सकते हैं? कभी भी बोल सकते हैं? कभी भी। राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण जी। राम जी की जय। राम जी की। बताओ। गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है?
कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ, मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है, और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास की सास है? नहीं, तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। हाँ। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना, तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात करती नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन्नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली, तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्री नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती हैं सास? मतलब जिसकी पूजा करो जिसका नाम लो, मैं जिसकी पूजा तो वो करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती हैं। कभी ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो, क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो और शराब पिला रही हो देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। नहीं, वो तो अच्छी हैं, दुकानें लग जाएगी। हैं सासू मम्मी तो अच्छी हैं। अरे शराब पिला रही है इधर काहे की वाली अच्छी करती है? अंडा चढ़ा रही काहे की अच्छी है? वो तो ऐसे बोलते हैं हमारे शुरू से पूछते हैं। अरे शुरू से कोई गलत परंपराएं चल रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से यही तो कहा। यशोदा मैया 56 भोग बना रही थी तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैया 56 भोग किसके लिए? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपरा भगवान श्री कृष्ण के घर में थी, भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद किया, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपराओं को तो भगवान भी बंद कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद कराई, तब ना इंद्र गुस्सा होकर पानी बरसाए। लेकिन फिर भगवान ने रक्षा की, तो आपके रक्षक जब गलत परंपराओं को बंद करेंगे तो भगवान आपके रक्षक होंगे। ऐसे ही मैंने बोला था, यही मैंने सुनाया था। और मैंने कि जब शुरू में जब अपना अच्छा काम करते हैं तो ऐसे कृष्ण भगवान ने कराई थी तो कितना आंधी तूफान आया, पर बाद में तो सही हुआ। अगर हम गलत परंपरा बंद करते हैं तो वो अपने चालू रखने के लिए ऐसा देती हैं, कष्ट करते हैं। कोई नहीं देता ये सब। शराब कौन मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? नहीं लाए, देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुंच गई? नहीं तो स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। स्वामी जी डांटेंगे तो? हैं? पति देव डांटेंगे तो? पति कहाँ है? बाहर ही खड़े हैं। लाए हैं? कहाँ? बात कराओ। वो चिल्लाएंगे, रहने दो। नहीं चिल्लाएंगे, हम बात करेंगे। लाओ पति को लाओ। कहाँ है इनके पति? क्या नाम है? क्या नाम है उनका? नाम चलो ले आओ, जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ। कहाँ? गुरुजी कोटे कोटे प्रणाम जी। ये पूछ रहे हैं कि एकादशी जब रह जाती है तो जल चढ़ाने के बाद उसके अतवार पड़ जाता, चढ़ाया जाए ना चढ़ाया जाए?
सबको कहते हैं जल तो कभी भी चढ़ा सकते हैं। नहीं, वो कह रहे संडे को नहीं चढ़ता है। संडे को नहीं चढ़ता? हाँ, बता तो रहे हैं सबको। तोड़ते नहीं हैं बस। तुलसी जल तो चढ़ा सकते हैं, तोड़ते हाँ। नहीं हैं। धन्यवाद। कोटि कोटि। और किसी का कुछ? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे वृंदावन का वास चाहिए, कैसे मिलेगा? है तो आप वृंदावन में परमानेंटली। तो अभी कहाँ हैं? लुधियाना। तो आती जाती रहा करिए, या अभी इतने दिनों के लिए बुलाई हैं राधा रानी, धीरे धीरे और बुलाएंगी, आप आते जाते रहिएगा, हो जाएगा। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। बेटी नहीं आई तो उन्होंने बोला कि गुरुजी से आशीर्वाद लेके आना मेरे लिए भी। गुरुजी, एक भजन है जिसकी 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। जब छोड़ी चलूं इसे दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़े चलूं इसे दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़े चलूं इस दुनिया को, तन श्याम नाम की चादर हो। तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सो जाऊं, जब गहरी नींद में सो जाऊं, कानों में मेरे गुंजित हो। काना बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़े चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जब छोड़ चलूं इस दुनिया से, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को। सुंदर। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी राधे राधे गुरुजी। मैं गुरुजी 2 भजन की लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं एक संगीतकार हूँ। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सा नि ज ज द नि प प म प द नि रे रे ज ज म प द नि प प ज ज द नि प प म प नि प म प ग म रे ज द नि रे ज ग म रे ज द नि रे ज ग म रे स। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 गुरुजी। बस इतना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। चरणों में लगे रहें, ठाकुर जी की सेवा करते रहें, सेवा सत्संग सिमरन से लगे रहें। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए गुरुजी। हम लोग सभी आपको फॉलो करते हैं। मैं एडुकेशनिस्ट हूँ,
और बहुत सारे कार्यक्रमों से जुड़ा रहता हूँ। तो आप यूथ इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं और सभी यूथ जो है आपको फॉलो भी करते हैं और अपना जो आने वाला वो है अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। तो गुरुजी आप कैसे यूथ को मतलब अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा क्योंकि ठाकुर जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है और बहुत सारे कथावाचक ठाकुर जी की महिमा का गुणगान करते हैं। तो आपके अंदर ये विशेष कृपा कैसे है गुरुजी? विशेष कृपा भगवान के साथ ना वृद्ध माँओं की कृपा है। जब माँ का आशीर्वाद होता है ना तो सबका आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए माँ को खुश रखिए, अपने बुजुर्गों को खुश रखिए, अपने आप भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी। बिल्कुल 290 वृद्ध माएँ हैं ना जो यहाँ पे, हाँ जी, उनके चरण जब दबाते हैं तो उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद फलीभूत तो होगा, व्यर्थ तो जाएगा नहीं। बिल्कुल गुरुजी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से ही महाभारत देखता आ रहा हूँ। जब ठाकुर जी हमारे भगवान कृष्ण जब वहां पे गए और सभी को शांति दूत बनकर जब गए और शांति दूत बनकर जब सभा में गए तो ठाकुर जी तो जो भी चाहते हैं वो हो जाता है और किसी के मुख पे भी सरस्वती को विराजमान कर सकते हैं, योग माया को विराजमान करवा सकते हैं। तब वो ऐसे कैसे हो गया कि वो कन्विंस नहीं कर पाए दुर्योधन को और बाकी सभी कौरवों को, और जितने वहां पे कृपाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे, और वो शांति दूत बनकर गए। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर आज से 5800 साल पहले भगवत गीता भी भगवान कृष्ण ने सुनाई। तो इतने बड़े जो वो उनके अंदर सभी स्किल्स थी, उन्हें सभी उनके अंदर गुण थे, तो वो कैसे उनको कन्विंस नहीं कर पाए कौरवों को? भगवान श्री कृष्ण कन्विंस करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, भगवान चाहते ही नहीं थे कि दुर्योधन भगवान की बात समझे। अच्छा, भगवान चाहते तो भगवान चुटकी में सबको समझा दें सब कुछ। बिल्कुल। बाली को मारा राम जी ने जी, तो बाली की पत्नी तारा जी आई, तुरंत राम जी ने 2 चौपाई में तारा को समझा दिया। बिल्कुल। अब सोचिए कि किसी के पति को आप मार दो तो क्या पहली बात तो ये कि उसकी पत्नी आपका प्रवचन सुनेगी? नहीं सुनेगी। बिल्कुल। लेकिन राम जी ने तारा को चुटकी में समझा दिया। समझाना चाहते थे पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नहीं समझाने गए तो थे, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो भगवान ने समाज को शिक्षा देनी चाहिए कि देखो पराई नारी का अपमान करोगे तो इसी तरह तुम्हारा सर्वनाश होगा, इसलिए किसी पराई स्त्री का अपमान ना करना। बिल्कुल। समाज को मैसेज देना था। इसलिए भगवान यदि समझाते और दुर्योधन समझ लेता तो फिर क्या मैसेज मिलता? रे नारी के कपड़े उतारो, फिर क्या होना? कुछ नहीं होना। लेकिन भगवान ने समाज को सिखाया कि नहीं, नारी के कपड़े उतारोगे तो सर्वनाश होगा, ये परिणाम है। यदि दुर्योधन समझ लेता और समझ जाता तो फिर उसका नाश ना होता तो फिर कल को कोई और किसी नहीं नारी के कपड़े उतारता, फिर सबको हिम्मत मिल जाती कि भाई दुर्योधन के साथ क्या हुआ। इसलिए रावण को भी राम ने दंड दिया, दुर्योधन को भी भगवान ने दंड दिया, इसलिए क्योंकि गलत करोगे बेटा तो नाश तो होगा। भगवान खुद नहीं चाहते थे समझाना, समझाते तो क्या होता? समाज को मैसेज कैसे मिलता? इसलिए भगवान ने विराट रूप भी वहां पर दिखा दिया, उसके बाद भी फिर कौरवों को और बाकी सबको समझ नहीं आया। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। होनी तो होके रहे, वो होनी थी। भगवान सब कुछ दिखा रहे थे पर भीतर से भगवान ही नहीं चाह रहे थे कि ये लोग समझें। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। ये प्रश्न का उत्तर मिल गया, धन्यवाद। आ गए इनके पति? लाओ, यहाँ लाओ, आओ भैया, बोलो। राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि लोग सुंदर कांड करते हैं मगर बाल कांड से शुरू। हाँ, बाल कांड से तो शुरू होता है।
नहीं, कोई कोई जहाँ जैसे कि सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है कि वो सीधा बालकांड से क्यों नहीं करते? अगर पूरा ना कर पाए तो कम से कम 8-10 दोहा तो करें। ये महिमा का अपमान है गुरुजी। ये नहीं, अपमान नहीं है बेटा। ऐसा है कि सुंदरकांड करना है तो केवल सुंदरकांड कर लो, बालकांड करना है केवल कुछ भी। फिर गुरुजी जैसे कि फिर बालकांड की ये राम जी की महिमा कैसे पते चलेगी किसी को, भक्त जनों को? सुंदरकांड में भी तो राम जी की महिमा है। जी गुरुजी, ये तो मालूम है। अच्छा, और एक फिर बढ़िया है मालूम है। एक प्रश्न ये है गुरुजी कि राम जी को हम अपने ज्यादा मतलब मेरा कहना है कि गुरुजी कि राम जी को हम ज्यादा पहचान सकते हैं क्या? मतलब ये कह रहा है मेरा कि राम जी की पहचान मतलब जैसे कि कोई महाराज जी बोल रहे थे एक हमसे, अभी हम सायगढ़ के हैं, कथा हो रही है वहाँ पर, वो बोल रहे थे कि आप लोग अगर ज्यादा राम को जानेंगे तो मारने से पागल हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे वो। नहीं, राम मतलब राम जी को जानना ज्यादा वो नहीं। ऐसा है, राम को हम लोग जान ही नहीं सकते। राम खुद जनाना चाहेंगे तो हम जान लेंगे। सोई जाने जे देहु जनाई। राम खुद कृपा करेंगे तो हम जान पाएंगे। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है ना कि हम उन्हें जान पाए। वो जनाए तो कुछ जान पाएंगे। ठीक। एक गुरुजी एक प्रश्न और है, ये वो दोहा है, ढोल गवार पशु शूद्र नारी, इसका अर्थ क्या है गुरुजी? पूरा आप बता दीजिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या बोलते हैं सागर में? फलाने ने ताड़ लिया। क्या हुआ ताड़ना मतलब? देखना। हाँ, तुम तो जानते हो। ताड़ना मतलब होता है देखना। तो ढोल मतलब ढोलक को देखना पड़ता है कि सुर से उतर तो नहीं गई, उसे ठोक बजा के फिर खींच तान के सुर पे लाना है। ढोल गंवार, दुष्ट आदमी शराबी गंवार आदमी को देखना पड़ता है, गलत काम तो नहीं कर रहा। शूद्र मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं उनको देखना पड़ता है कि काम कर रहे हैं कि बैठे हैं। जी गुरुजी। पशु गैया चराओ, बकरी चराओ तो देखना पड़ता है किसी के खेत में तो नहीं घुस गई। जी गुरुजी। तुम चराते हो गैया भैया? नहीं गुरुजी। और नारी? किसानी करते हैं हम, किसान। नारी, शादी होगी तुम्हारी? गुरुजी अभी कहाँ से अभी हमारे मजले भैया हैं गुरुजी। मगर एक प्रश्न और है, नारी को भी सुनो, नारी भी देखना पड़ता है। देखते रहो नहीं तो कहीं रावण न ले जाए। जी गुरुजी। इसलिए नारी को भी देखते रहना चाहिए। गुरुजी एक प्रश्न और है, जब से हमने ये बताओ चौपाई का अर्थ समझ में आया? जी गुरुजी। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जी ढोल को जब हम बजाते हैं तो ढोल को देखना पड़ता है। सबको देखना है, यहाँ मारने से अर्थ नहीं है, देखने से। जी गुरुजी। और गवारों को देखना पड़ता है कि वो यहाँ वहाँ नहीं जाए। और गुरुजी हमने जब से आपका मार्ग से चलना शुरू किया है, हमारे विरोधी बहुत ज्यादा हो गए गुरुजी। क्यों? ऐसे गुरुजी कि हम स्कूल में अभी पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, कि हमसे हमारे कोई दोस्त हैं वो उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं। जैसे कि कल एक बड़े भैया ने प्रश्न किया था, वैसी गुरुजी हमारी परेशानी है। तो उनको प्रश्न करते हैं तो आप जवाब दिया करो। जी गुरुजी। वैसे तो हम आपकी कथा रोज सुनते हैं गुरुजी, 3 सालों से जवाब देना सीखोगे, अपने आप वो चुप हो जाएंगे। 3 सालों से आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुजी। आज मौका वृंदावन आने का मौका मिला और कल हमें मौका नहीं मिला था प्रश्नोत्तरी से। चलो भगवान खुशी रखें, आपको सुखी रखें।